आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। हैदराबाद हल्के से बाहर पहली मर्तबा महाराष्ट्र में शुरुआती सियासी कामयाबी हासिल करने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम ने बिहार और बंगाल में अपनी किस्मत आजमाई। बंगाल इलेक्शन में मजलिस के तजुर्बात तल्ख रहने के बाद मजलिस उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और अब यूपी के 2022 असेंबली इंतखाबात के जरिए पार्टी यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रही है। गुज़िश्ता रोज मेरठ में अवामी रैली को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को मुतवज्जे करने की कोशिश की और मुस्लिम वोटरों से मुत्तहिद होकर मुस्लिम क़यादत के लिए वोट करने की अपील की। लेकिन मेरठ रैली में भीड़ जमा करने में कामयाब रहे ओवैसी पर मुस्लिम वोटर कितना भरोसा रखते हैं, इसका मिला जुला रद्द अमल नजर आ रहा है। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे। तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। यूपी जैसे मुल्क की बड़ी आबादी वाले सूबे की सियासत जात बिरादरी और इलाकायत की सियासत रही है। कांग्रेस के बाद समाजवादी, बीएसपी और बीजेपी ने वोट बैंक की सियासत का भरपूर फायदा हासिल किया। मजहब और तबकात के नाम पर जहां वोट बैंक की सियासत ने यूपी जैसे सूबे में एक अलग तरह का माहौल पैदा किया, वहीं रिवायती सियासत से अलग पीस पार्टी और इसी तरह की दूसरी सियासी जमातों के लिए माहौल भी तैयार किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इसी कड़ी की एक नई सियासी जमात है, जो पसमानदा तबके और खास तौर पर अक़लियत के हक की बात करके सूबे की दीगर सियासी जमातों के सामने खुद को एक मुतबादिल के तौर पर पेश कर रही है। मेरठ में मुनक़िदा अवामी रैली के जरिए ओवैसी ने मुसलमानों को जो पैगाम देने की कोशिश की, उसका एक तबके और खास तौर पर नौजवानों में असर नजर आ रहा है। मुझे लगता है 2022 में कुछ न कुछ बदलाव होगा और पहले जो था, जैसा आप बता रहे हैं कि 38 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, अब की बार ऐसा नहीं होगा। मेहनत, 5 साल की मेहनत में बहुत बड़ी रंग लाती है। संगठन बहुत मजबूत है और लोग काम भी कर रहे हैं और आपने देखा भी है। इस तरह से बात करके गए, कोई गलत बात कहाँ करी। भड़काऊ भाषण कहते हैं, कौन सा भड़काऊ भाषण? अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम ऐसे सही है। और रही बात बीजेपी को जिताने की, तो अब तक हमने अखिलेश को, कांग्रेस को वोट दे देकर बीजेपी को जिताया। इस बार हम ओवैसी को वोट देकर बीजेपी को जिताएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। पहले हम बर्बाद हुए थे या आबाद हुए थे वोट देकर, अब हम बर्बाद होकर देख लेंगे वोट देकर। वोट ओवैसी को ही देंगे इंशाल्लाह, हमें कोई नहीं गिराने वाला। मैं बहुत ज्यादा दम है। आप पब्लिक में इतना आक्रोश देख रहे हैं, जगह जगह बड़ी तादाद में लोग संख्या में आ रहे हैं वही हिसाब से जुड़ने के लिए। और यूपी के अंदर एक मेन चीज मानी जा रही है पावर एंड बूस्टर के वो हिसाब आ चुके हैं और आने वाले वक्त में ये कायम हो जाएगा कि मुसलमानों की कैद करने वाला भी कोई लीडर आ चुका है। ओवैसी साहब को वोट करेंगे। अगर मुसलमान अब भी सेकुलर के चक्कर में पड़ा रहा तो फिर हम ये सीट जो है फिर निकल जाएगी हमारे हाथ से। ये जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का और ये समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, ये ओवैसी साहब के साथ क्यों नहीं गठबंधन करना चाह रहे हैं? ओवैसी साहब ने तो पहले ऑफर दिया था कि गठबंधन का, ये लोग करना नहीं चाह रहे ओवैसी साहब का गठबंधन जो है। वहीं मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा तबका ओवैसी की बातों और इरादों से तो मुत्तफिक नजर आता है, लेकिन अकेले मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए किसी तरह का चैलेंज पेश करने की उम्मीद नहीं रखता। वोटरों का बड़ा तबका मजलिस को महज वोट काटने और बीजेपी को फायदा पहुँचाने वाली जमात मानता है। ओवैसी साहब जो है मेरठ में आए और उन्होंने सभा करी, पब्लिक भी इकट्ठी हुई, मगर हमारा ये मानना है कि सेकुलर मुत्तहिद हो जाए और किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करे, तो जो है जो सेकुलर उम्मीदवार को, जो सेकुलर पार्टी में विश्वास रखती है लोग, वो उसको जो है वोट दें, तभी तो जो हो सकता है। वरना अलग अलग जो है कैंडिडेट होंगे, अलग अलग पार्टियों कैंडिडेट होंगे, तो जो है वोट बढ़ जाएगी और फिर यही होगा कि जो जिसको लोग हराना चाह रहे हैं या बीजेपी को हराना चाह रहे हैं, तो वो कैंडिडेट जो है
निकल नहीं पाएगा और बीजेपी कामयाब हो जाएगी। वो अब भी उसकी वोटें जो 5 जगह बटेंगी। असदुद्दीन के पास जाएगी, कांग्रेस पास जाएगी, बहुजन समाज में जाएगी, समाजवादी में जाएगी जी, इस तरह बटेगी उसकी। और कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी जाएंगी। तो अब सवाल एक और होता है कि नुमाइंदगी के लिए या कोई मुस्लिम कोई पार्टी है ही नहीं, तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो असदुद्दीन साहब को कुछ मिल जाए। मेरठ में मुस्लिम मजलिस या मुस्लिम लीग ने 2 इलेक्शन लड़ाए, जिसमें एक बार तस्नीम अहमद साहब लड़े, एक बार बशीर अहमद साहब लड़े जो अलीगढ़ के प्रेसिडेंट रहे। और फिर वो दोनों बहुत अच्छा लड़े, आखिर तक लड़े, मगर हारे, बीजेपी जीती। तो जब भी वोट डिवाइड होगा या कहीं जाएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। ये यहाँ का फॉर्मूला आम तौर से रहता है। फिर पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि बिहार में ख़ास तौर से, बिहार को भी देख लीजिए, वेस्ट बंगाल को भी देख लीजिए, दोनों मिसालें आपके सामने हैं। बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट बनवा दी अवैसी साहब ने। वेस्ट बंगाल में अवेयरनेस ज़्यादा थी, वोटर को दिमाग में रहता है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सके। ओवैसी इस भीड़ से, अपनी तकरीर से कितना वोटर्स को मुतवज्जे कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर रियासती सियासी जमातों को और ख़ास तौर पर बीजेपी को जो हुकूमत में है उसको निशाना बनाया, यही कहा जा सकता है कि बीजेपी की बी टीम होने की एक जो छवि बनी हुई है मजलिस की, उसको भी तोड़ने की कोशिश की और मुसलमानों को एक क्लियर कट पैगाम देने की ये कोशिश की है कि उनको यादवों या जाटों या जाट बिरादरी के साथ मिलकर अपनी क़यादत ज़रूर कायम करनी चाहिए, न कि इन बिरादरियों के पीछे जाकर जो है वो बैक स्टेज में बैठना चाहिए। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ।